अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपके सामने 3 अहादीस पेश करूँगा और उन अहादीस मुबारका की रोशनी में अहले सुन्नत के हक़ होने का सबूत पेश करूँगा। सबसे पहली हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तबऊ सुआदल आज़म, यानी सुआद आज़म की पैरवी करो, बड़े ग्रोह की पैरवी करो। उम्मत मुस्लिमा में छोटे छोटे फ़िरक़े तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी जमात को जमात कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसी बड़े ग्रोह का नाम अहले सुन्नत जमात है। उलमा फरमाते हैं तो बड़े ग्रोह की पैरवी करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो किसी भी मामले में बड़े ग्रोह की पैरवी करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तामील करना है। और दूसरी हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है, और जिस चीज़ को मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरी है। और एक तीसरी हदीस अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब देखें आप 3 अहादीस मुबारका को अपनी नज़र के सामने रखें और मामूलात अहले सुन्नत को पेश नज़र रखें, तो मालूम होगा कि अहले सुन्नत ही हक़ जमात है। पहली हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इत्तबऊ सुआदल आज़म, यानी खबरों की, यानी पैरवी करो किसकी? बड़े गुरु की। तो आज हम आम मरहूमीन की हो, अपने वालिदैन की हो, या औलिया कराम की मज़ारात की जो ज़ियारत करते हैं, ये ज़ियारत क़बूल करना, ज़ियारत औलिया कराम करना, औलिया कराम के आस्थानों पर हाज़िरी देना, ये स्वाद आज़म की पहचान है। अहले सुन्नत वल जमात से जिसका ताल्लुक़ होता है वो इस पर अमल पैरा होता है। तो पता चला आम मरहूमीन की क़ब्रों की ज़ियारत करना या औलिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करना, ये स्वाद आज़म की पैरवी करना है। तो अहले सुन्नत वल जमात इस हदीस की रोशनी में हक़ जमात साबित हुई। और दूसरी हदीस मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। तो पता चला आम मरहूमीन की क़ब्रों की ज़ियारत करना हो, या औलिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करना हो, या क़ब्रों पर फूल डालना हो, या औलिया कराम की क़ब्र की अज़मत बताने के लिए उस पर एक चादर डाल देना हो, या किसी भी इमाम की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारना, ये क्या है? मालूम हुआ मुसलमानों की नज़र में अच्छा है। क़ब्रों की ज़ियारत करना मुसलमानों की नज़र में अच्छा है, क़ब्रों पर फूल डालना मुसलमानों की नज़र में अच्छा है, और क़ब्रों पर चादर चढ़ाना मुसलमानों की नज़रों में अच्छा है, और किसी न किसी इमाम की तक़लीद करते हुए ज़िंदगी गुजारना मुसलमान इसको अच्छा समझते हैं। तो लिहाजा ये सारे काम अल्लाह के तबारक व तआला की नज़र में भी अच्छे हैं। और तीसरी हदीस अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाई? मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। तो पता चला उम्मत की छोटी छोटी टुकड़ियाँ गुमराह हो सकती है, लेकिन मेरी उम्मत का कसीर हिस्सा कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो पता चला उम्मत का कसीर हिस्सा, सबसे बड़ी जमात, सबसे बड़ा गुरोह क्या है? क़ब्रों पर फूल डालने पर मुत्तफ़िक़ है, क़ब्रों की ज़ियारत करने पर मुत्तफ़िक़ है, क़ब्रों पर चादर चढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ है, और किसी न किसी इमाम की तक़लीद करते हुए ज़िंदगी गुजारना ये मुसलमान की नज़र में अच्छा है। तो पता चला इस हदीस पाक की रोशनी में क्या पता चला? न क़ब्रों की ज़ियारत करना गुमराही है, न क़ब्रों पर फूल डालना गुमराही है, न क़ब्रों पर चादर चढ़ाना गुमराही है, और ना ही किसी न किसी इमाम की तक़लीद करते हुए ज़िंदगी गुजारना गुमराही नहीं, बल्कि हक़ का रास्ता है। तो पता चला 3 अहादीस मुबारक मैं आपके सामने रखी, और इन 3 अहादीस मुबारक की रोशनी में मैंने मामूलात अहले सुन्नत को हक़ साबित किया, उसका सबूत मैंने पेश कर दिया। लिहाजा हमेशा याद रखें कि अहले सुन्नत ही हक़ जमात है। इस जमात के जितने मुखालिफ हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें, उनके किसी चक्कर में ना आए। इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी का राज पोशीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बद मज़हबों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे चैनल मोहम्मद हफ़ीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदक़े जारिया के तौर पर, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک مسلک اہل سنت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔